साथियों, यूट्यूब के चैनल हाई स्कॉलर पर आप सभी का स्वागत है। रोज की भांति आज भी हम ट्रिपल सी के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों की मैराथन को लेकर के आपकी सेवा में उपस्थित हैं। और आइए देखते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को सेंटर करने के लिए की का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि टेक्स्ट को सेंटर में लेना है तो किस कुंजी का प्रयोग हम लोग करेंगे, ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है। ए विकल्प दिया हुआ है कंट्रोल प्लस ई, बी है कंट्रोल प्लस पी, सी है कंट्रोल प्लस जेड और डी है कंट्रोल प्लस ओ। तो अलाइनमेंट सेंटर के लिए हम लोग कंट्रोल प्लस ई का प्रयोग करते हैं, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, और दूसरा प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। दूसरा प्रश्न है, अधिकतर एंटीवायरस खाली स्थान है के विरुद्ध कार्य करते हैं। ए विकल्प दिया हुआ है वायरलेस कम्युनिकेशन एप्लीकेशन में छोड़ किसी भी वायरस। बी विकल्प दिया हुआ है केवल उन वायरस को जो सॉफ्टवेयर के लिखे जाने से पहले ज्ञात थे। सी दिया हुआ है केवल इंटरनेट और ईमेल द्वारा सक्रिय वायरस। और डी दिया हुआ है कोई भी वायरस। तो इसके सही उत्तर की अगर हम बात कहें तो इसका बी विकल्प सही होगा, केवल उन वायरस को जो सॉफ्टवेयर के लिखे जाने से पहले ज्ञात थे। तो आइए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ, और तीसरा प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। मशीन लर्निंग के विभिन्न प्रकार हैं। ए विकल्प दिया हुआ है सुपरवाइज्ड, बी विकल्प दिया हुआ है अनसुपरवाइज्ड, सी विकल्प दिया हुआ है रेनफोर्समेंट और डी दिया हुआ है ऑल ऑफ द एबव। तो मशीन लर्निंग के जो प्रकार हैं इनमें से सुपरवाइज्ड भी है, अनसुपरवाइज्ड भी है और रीफोर्समेंट भी है, अतः हमारा डी विकल्प सही होगा, ऑल ऑफ द एबव। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ, और चौथा प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। चौथा प्रश्न है, आम तौर पर इंटरनेट या नेटवर्क पर डिजिटल संदेशों का आदान प्रदान करने का एक मेथड है। ए विकल्प दिया हुआ है ईमेल, बी है पोस्ट, सी है डिजिटल मैसेज और डी है ई डाटा। तो चौथे प्रश्न के सही आंसर की अगर हम बात कहें तो एक ईमेल होता है। इस विकल्प के द्वारा हम लोग डिजिटल रूप से संदेशों का आदान प्रदान कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसे डायल कर यूएसएसडी सेवा का लाभ उठाया जा सकता है। तो आप लोगों को बताया गया है यूएसएसडी सेवा के लिए हम लोग क्या करते हैं। आइए देखते हैं। ए विकल्प है ##99, बी है *99#, सी है *123# और डी है *11#। तो आपको पता होगा कि यूएसएसडी सेवा के लिए *99# का प्रयोग हम लोग करते हैं, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में निम्न में से कौन सा स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट है। ए विकल्प दिया हुआ है वाइप ऑल ओवर, बी दिया हुआ है फाइन रिजॉल्व्ड, सी दिया हुआ है बिट बाय बिट और डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो छठवें के सही उत्तर की अगर हम बात कहें तो फाइन रिजॉल्व्ड इसका सही आंसर होगा, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। सातवां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। लिब्रे ऑफिस लाइन स्पेसिंग कमांड को खाली स्थान है मेनू से एक्सेस किया जा सकता है।
यानी कि लाइन स्पेसिंग कमांड को किस मेनू से एक्सेस किया जा सकता है, ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है। ए विकल्प है फॉर्मेट मेनू, बी है एडिट मेनू, सी है व्यू मेनू और डी है टूल्स मेनू। तो इसके सही उत्तर की अगर हम बात कहें तो फॉर्मेट मेनू के द्वारा इसको एक्सेस किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न है बिट का फुल फॉर्म है। ए है बाइनरी इंफॉर्मेशन टर्म, बी है बाइनरी डिजिट, सी है बाइनरी ट्री और डी है बिवेरियरी थ्योरी। तो बिट का पूरा नाम जो होता है बाइनरी डिजिट होता है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ और 9वां प्रश्न है डिजी लॉकर में कितने एमबी तक की फाइल को सेव कर सकते हैं। ए विकल्प है 10 MB, बी है 20 MB, सी है 30 MB और डी है 50 MB। तो डिजी लॉकर में हम लोग 10 MB तक के फाइल को सेव कर सकते हैं, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। 10वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। देखते हैं 10वां प्रश्न क्या है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता में ज्ञान को खाली स्थान है के रूप में दर्शाया जा सकता है। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की बात कही जा रही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में नॉलेज को किस रूप में दर्शाया जा सकता है। तो देखते हैं, इसमें 4 विकल्प दिया हुआ है। प्रीडिकेट लॉजिक, दूसरा दिया हुआ है प्रपोजनल लॉजिक, सी दिया हुआ है कंपाउंड लॉजिक और डी दिया हुआ है मशीन लॉजिक। और दिया हुआ है ओनली ए, ओनली सेकेंड, केवल सेकेंड सही है। बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड सही है। सी दिया हुआ है बोथ सेकेंड एंड थर्ड सही है। और डी दिया हुआ है ओनली 4, केवल चौथा सही है। तो इसके सही उत्तर की अगर हम बात कहें तो इसका देखिए पहला विकल्प सही है और दूसरा विकल्प सही है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। अतः हमारा इसका सही आंसर क्या होगा, बी होगा। आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न है किसको छोड़कर अन्य सभी से आप नया प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। नया प्रेजेंटेशन कैसे तैयार कर सकते हैं, किसको छोड़ करके, ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है। Ctrl+N, क्लिक ऑन न्यू आइकन, फाइल मेनू में न्यू प्रेजेंटेशन, Ctrl+O। तो देखिए ए से कर सकते हैं, बी से कर सकते हैं, सी से भी कर सकते हैं, डी से नहीं कर सकते हैं, अतः हमारा सही उत्तर क्या होगा, डी होगा। आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ और 12वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। 12वां है AEPS का पूर्ण अर्थ क्या है। AEPS का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। ए विकल्प है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है। बी विकल्प दिया हुआ है आधार ई पेमेंट सिस्टम, सी दिया हुआ है आधार इनकैशमेंट पेमेंट सिस्टम और डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। तो AEPS के फुल फॉर्म की अगर हम बात कहें तो आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम होता है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ और 13वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में कौन सा कमांड डायरेक्टरी और सब डायरेक्टरी क्रिएट करता है। ए विकल्प दिया हुआ है dir, बी दिया हुआ है mkdir, सी दिया हुआ है md और डी दिया हुआ है बोथ बी एंड सी। तो 13वें प्रश्न की सही उत्तर की अगर हम बात कहें तो देखिए डायरेक्टरी और सब डायरेक्टरी को बनाने के लिए mkdir भी होता है और md भी होता है, अतः हमारा डी विकल्प सही होगा।
आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। 14वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। ई वॉलेट सॉरी 14वां प्रश्न है, बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन क्या है? ए विकल्प दिया हुआ है ई वॉलेट, बी दिया हुआ है क्रिप्टो करेंसी, सी दिया हुआ है डिजिटल गोल्ड और डी दिया हुआ है नन ऑफ द एबव। तो 14वें प्रश्न के सही उत्तर की अगर हम बात कहें तो इसका सही उत्तर होगा क्रिप्टो करेंसी। बिटकॉइन क्या होता है? क्रिप्टो करेंसी होता है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की तरफ। 15वां प्रश्न है, किस मोबाइल वॉलेट से नगद भुगतान संभव नहीं है? ए हुए ओपन वॉलेट, बी है सेमी क्लोज्ड वॉलेट, सी है सेमी ओपन वॉलेट और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 15वें के सही उत्तर की अगर हम बात करें तो सेमी क्लोज्ड वॉलेट से नगद भुगतान संभव नहीं होता है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की तरफ। 16वां प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस राइटर में किस मेनू के अंतर्गत पेज सेटअप कमांड पाया जाता है? पूछा जा रहा है पेज सेटअप किस मेनू में पाया जाता है। तो पेज सेटअप की अगर हम बात करें तो ए विकल्प दिया हुआ है टूल मेनू, बी दिया हुआ है फॉर्मेट मेनू, सी दिया हुआ है स्लाइड शो मेनू और डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो पेज सेटअप की अगर हम बात करें तो फॉर्मेट मेनू में पेज सेटअप पाया जाता है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आइए बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की तरफ। 17वां प्रश्न है, CMS का फुल फॉर्म क्या होता है? CMS का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। ए विकल्प दिया हुआ है कस्टमर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, बी दिया हुआ है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, सी दिया हुआ है कोर्स मैनेजमेंट सर्विस और डी दिया हुआ है नन ऑफ द एबव। तो CMS के फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की तरफ। 18वां प्रश्न है, मनरेगा किस वर्ष लॉन्च किया गया था? यानी कि मनरेगा की शुरुआत कब हुई थी? ए विकल्प दिया हुआ है 2004 में, बी है 2006 में, सी है 2008 में और डी है 2010 में। तो मनरेगा की शुरुआत 2006 में हुई थी, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। 19वां प्रश्न है, थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा है, स्कैन सही नहीं हुआ है। एक तिथि के रूप में इसे दर्ज करने से बचने के लिए एक फ्रैक्शन से पहले क्या जोड़ा जाना चाहिए? एक तिथि के रूप में इसे दर्ज करने से बचने के लिए एक फ्रैक्शन से पहले क्या जोड़ा जाना चाहिए? ए दिया हुआ है 0, बी दिया हुआ है बैक स्लैश डबल बैक स्लैश, सी दिया हुआ है 0 स्पेस और डी दिया हुआ है FR। तो इसके सही उत्तर की अगर हम बात करें तो सी विकल्प हमारा सही होगा 0 स्पेस। आगे बढ़ते हैं 20वां प्रश्न की तरफ और 20वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। कस्टम एनिमेशन टास्क पैन में स्लाइड शो को प्रारंभ करता है। कस्टम एनिमेशन टास्क पैन में स्लाइड शो बटन स्लाइड शो को प्रारंभ करता है। प्रथम स्लाइड से, सेलेक्टेड स्लाइड से, करेंट स्लाइड से और एक डी होता है नन ऑफ एबव। तो कस्टम एनिमेशन में जो स्लाइड शो होता है वो सिलेक्टेड स्लाइड से शुरू होता है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की तरफ। 21वां प्रश्न है, 3D प्रिंटिंग प्रक्रिया में क्या शामिल नहीं है?
3D प्रिंटिंग प्रक्रिया में क्या शामिल नहीं है? ए है प्रोग्रामिंग, बी है पावर ब्रेड फ्यूजन, सी है मटेरियल जेटिंग और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 21वें प्रश्न के सही उत्तर की अगर हम बात कहें तो 3D प्रक्रिया में प्रोग्रामिंग शामिल होता है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 22वें प्रश्न की तरफ और 22वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। किसी अन्य ब्राउज़र से कनेक्ट करने के लिए ब्राउज़र के लिए संसाधनों का स्थान या पता निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। इस पते को बुलाया जाता है, यानी कि इस पते को किस नाम से जाना जाता है? तो 22वें प्रश्न को देखते हैं। किसी अन्य ब्राउज़र से, प्रश्न को समझिएगा जरा सा, कनेक्ट करने के लिए ब्राउज़र के लिए संसाधनों का स्थान या पता निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। इस पते को बुलाया जाता है। ईमेल फॉर्म्स कहते हैं, पैकेट्स कहते हैं, यूआरएल कहते हैं, एमएसएन कहते हैं। तो इसके सही उत्तर की अगर हम बात कहें तो ये यूआरएल कहा जाता है, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 23वें प्रश्न की तरफ। 23वां प्रश्न है, कैल्क में जब नंबर टाइप करते हैं सेल के अंदर तो डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है? सेल के अंदर जब हम नंबर को टाइप करते हैं तो उसका डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है? वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट हमारा लेफ़्ट होता है। आइए देखते हैं लेफ़्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन, जस्टिफाई। तो देखिए टेक्स्ट के लिए हमारा लेफ़्ट अलाइन होता है, ठीक है ना। लेकिन नंबर की बात कही जा रही है तो नंबर के लिए हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट अलाइन होता है वो राइट अलाइन होता है, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 24वें प्रश्न की तरफ और 24वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। प्रेजेंटेशन में डिजाइन को लागू करते समय उपलब्ध डिजाइन के थंबनेल पेन के इस भाग में दर्शाते हैं। ए है आउटलाइन के रूप में, बी है डिजाइन टेम्पलेट के रूप में, सी है अनलेबल फॉर यूज और डी है स्लाइड के रूप में। तो 24वें प्रश्न के सही उत्तर की अगर हम बात कहें तो इसका सही उत्तर होगा डिजाइन टेम्पलेट, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। थंबनेल के इस पते को भाग में दर्शाते हैं तो यह जो है डिजाइन टेम्पलेट में होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आज के सेशन के लास्ट प्रश्न की तरफ और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। प्रिंटर की गति सामान्यतः खाली स्थान है में मापी जाती है। प्रिंटर की गति सामान्यतः किसमें मापी जाती है? ए है प्रति सेकंड कुल पृष्ठ, बी है एक पृष्ठ में कुल कैरेक्टर, सी है प्रति मिनट कुल पेजेज और डी दिया हुआ है प्रति सेकंड कुल शब्द। तो इसके सही उत्तर की अगर हम बात कहें तो प्रिंटर की गति सामान्यतः प्रति मिनट कुल पेज में नापा जाता है, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। 25वें प्रश्न का सी विकल्प सही होगा। तो साथियों कैसे लगे प्रश्न आपको हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर बनाइए। आप सिर्फ प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस के दम पर आप ट्रिपल सी को निकाल देंगे। अगर हमारी वीडियोज़ को लगातार आप देखते रहेंगे, इस पर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इन्हीं सब वीडियो को देखने से आपका ट्रिपल सी बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। तो इसी के साथ वीडियो को हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।